हेलो फ्रेंड्स। फाइनेंस एंड ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज 28 अगस्त आज की मार्केट की बात करें तो निफ्टी 24,500 पे क्लोज हुई है। 211 पॉइंट माइनस। सेंसेक्स 80,080 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है, 705 माइनस। और कल की छुट्टी के बाद आज जो ये गैप डाउन हुआ है, ये लाजमी था, पता ही था सबको कि इतना गैप डाउन थोड़ा बहुत मतलब गैप डाउन तो होगा ओपन, ये सबको पता था। बिकॉज ऑफ उसका रीज़न है टैरिफ। 25% टैरिफ के बाद 25% पेनल्टी, टोटल 50% के अराउंड टैरिफ इंडिया पे लग चुका है। और जो अनुमान बताया जा रहा है आगे की ग्रोथ के लिए, जो आगे हमारी जीडीपी ग्रोथ है, तो आप किसी भी न्यूज़ चैनल को उठाएं, कोई भी अगर आप हेडिंग पढ़ते हैं तो उसमें यही दिखाया हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी के लिए, हमारी आगे की ग्रोथ के लिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी इंडिया में। इस टैरिफ को लेके कोई भी पॉजिटिव नहीं बोल रहा। वैसे तो गवर्नमेंट इससे बचने के लिए जो भी लाजमी कदम है उठा रही है, इनकम टैक्स के स्लैब कट किए, आगे जीएसटी के भी रेट कट करने की कोशिश कर रही है। आगे देखो क्या क्या कमी होती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि 3 से 4 सितंबर के अराउंड आप हमारी जो जीएसटी की काउंसिल की बैठक होगी, और जो भी रेट इस पे डिसाइड होंगे वो 22 सितंबर के अराउंड इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। और रही बात जो टैरिफ लग रहा है हमारे पे, उसमें मेन जो चीज़ है एक्सपोर्ट का जो लॉस है, 20 to 30 बिलियन लॉस अराउंड इस टैरिफ से इंडिया को होगा। जिससे बचने के लिए अब आपने देखा होगा कि जापान के साथ टाई अप किया, चाइना के साथ टाई अप किया। टैरिफ से बचने के लिए उन उन कंट्रीज के साथ जाना पड़ रहा है जहाँ पे हमने सोचा नहीं था। जैसे लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो चाइना बाइकआउट का नारा पूरे देश में चला था, हुआ वैसे हुआ तो कुछ नहीं, अभी भी 100 मिलियन के अराउंड हम उनसे इंपोर्ट कर ही रहे हैं। बट अब जो खतरा जो इंडिया पे अब आगे आने वाले टाइम पे टैरिफ से आएगा, वो आएगा बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जैसे आपने देखा कि टेक्सटाइल सेक्टर में कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को अभी स्टॉप कर रखा है। अब अगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो जाएगी तो आने वाले टाइम पे जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको भी निकाला जाएगा। बात करते हैं यूएस जीडीपी की, जो कि कल डाटा आया था 3.0 का। एक्चुअल में अब जो नया डाटा आया है वो 3.3 के अराउंड पे आया है, जो कि बेहतर है वहाँ के जीडीपी के लिए। और सबसे बड़ी नज़र उनकी आगे पॉवल जी पे होगी, जो कि सितंबर में मीटिंग है। अब अगर जीडीपी का डाटा अच्छा आएगा तो हो सकता है कि रेट कट ना हो। बट उन्होंने लास्ट स्पीच में अपना बोला था कि चांस अगर होगा, अगर ऐसा लगेगा तो रेट कट पॉसिबल होगा। अब हम बात करते हैं शेयर की, जो कि आज का ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो शेयर्स हैं, बेसिकली आज वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। मार्केट डाउन होने के बावजूद भी आज वो 55-56 के अराउंड पे गया था। तो इसका मेन रीज़न वही है, जो पीएलआई की सर्टिफाइड उसको जो अप्रूवल मिला है बेसिकली जनरेशन 3 स्कूटर का। और इसकी वजह से ही इस शेयर में थोड़ा जंप आया है। बाकी बात करें न्यू शेयर की तो जो है जियो फाइनेंस, जिसका आज एजीएम था। बेसिकली मुकेश अंबानी जी ने जो इस बार जियो में इन्वेस्टमेंट की है 15,825 करोड़ का। और जैसे कि उसमें बताया गया कि म्यूचुअल फंड बिजनेस उनका जो पहले था 200 समथिंग का था, जिसमें इन्वेस्टमेंट और बड़ी है। जो अभी ये न्यू म्यूचुअल फंड लाए थे, अपना लॉन्च किया था इन्होंने। एंड टोटल उसकी जो एयूएम है वो 11,665 करोड़ का। एंड इसमें प्रॉफिट भी दिखाया गया है, आफ्टर टैक्स इसका 1,613 करोड़ का प्रॉफिट है। और आज एजीएम में बताया गया कि इन लोगों ने आगे अपने बिजनेस को कैसे कैसे इन फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे। जैसे अलायंस का बताया, उसके साथ पार्टनरशिप की है। ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के साथ कोलैबोरेशन की हुई है। आगे ये इन फ्यूचर में वेल्थ मैनेजमेंट का, इंश्योरेंस का, सिक्योरिटी बिजनेस में, पेमेंट बैंकिंग में, इन सब में आगे धीरे धीरे अपना काम बढ़ाएंगे। पेमेंट बैंक में एक ये ऑप्शन ला रहे हैं जो इन फ्यूचर में, जो कि सुनाई में मतलब जो आज इन्होंने बताया है बेसिकली, कि जैसे पेमेंट बैंक होगा इनका, जिसमें आप अगर पैसा रखते हैं, जो फ्री पैसा आपका पड़ा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको उस पर रिटर्न दिखेगा जो फ्री पैसा पड़ा होता है। और ये भी बताया इसमें कि टीयर 2 टीयर 3 जो सिटीज़ है उनमें एग्रेसिव काम करेंगे। बाकी इन फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्री का नाम को ये यूज़ करेंगे, ये चीज़ इसमें क्लियर कट बताई गई है। ये तो थी आज की न्यूज़। बाकी आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखें, अगर आपको किसी शेयर के रिगार्डिंग जानना है कुछ भी, तो आप उसमें बिल्कुल लिख सकते हैं। थैंक यू।